नमस्कार, स्वागत है आपका एटस बिहार चैनल पर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज की समाप्ति हो चुकी है। जी हाँ, कल ही पहला फेज का मतदान हुआ और उसमें कितने परसेंटेज आए हैं हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि दो फेज अभी भी बाकी है। बाजी अभी भी पलट सकती है। जो समीकरण आया है कि कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो अब फेज 2 और फेज 3 की बारी है और उम्मीद है कि वोटर्स अब जाग जाएंगे। आपको हम बताएं कि फर्स्ट फेज में जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो काफी कम है, केवल 53.54%। जी हाँ, अगर हम 2015 की बात करते हैं तो 2015 में 54.75% हुआ। हम मानते हैं कि इस बार महामारी के बीच बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां इलेक्शन हो रहा है, लेकिन हम अगर पिछले साल में जाएं, उसके पिछले साल में जाएं, पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल का रिकॉर्ड निकालें, तब भी वोटिंग परसेंटेज जो है 60+ कभी ना जा सका। इसकी वजह क्या है, ये हमें जानना है। आपको हम 16 जिलों के प्रतिशत बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भागलपुर जिले की, जहां केवल 54.20% वोटिंग हुई है। बांका में 59% वोटिंग हुई है। मुंगेर की बात करें, मुंगेर पर हम ज्यादा जोर डालेंगे क्योंकि वहां जो घटना हुई शायद उसी के कारण वहां वोटिंग परसेंटेज सबसे कम आया है। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में केवल 47.36% वोटिंग हुई है। इसका रीजन साफ तौर से जाहिर है, और वहां हुई वह दर्दनाक घटना जिसने सबको झकझोर के रख दिया। जी हाँ, मुंगेर में ऐसी घटना होने के बाद वोटिंग परसेंटेज का गिरना लाजमी था, लेकिन मुंगेर के लोगों के पास एक विकल्प जरूर था कि वो उन लोगों के खिलाफ वोटिंग करते जिनकी वजह से यह घटना हुई, उसके बाद सरकार पलट डालते। हालांकि हम समझ सकते हैं कि मुंगेर की जो वोटिंग परसेंटेज गिरी है वो किस वजह से गिरी है। मुंगेर में 2015 में करीब 52.24% वोटिंग हुई थी, यानी कि आप देख सकते हैं कि 4% वोटिंग जो है इस बार उस घटना की वजह से गिर गई। आपको बताएं कि सुबह में फिर भी बहुत कम, मतलब लगभग 2 घंटे तक वहां वोटिंग हुआ ही नहीं था, कोई वोटिंग करने गए ही नहीं थे, लेकिन शाम होने तक 47.36% वोटिंग हो गई, वो भी बहुत बड़ी बात है। लखीसराय में लगभग 55% वोटिंग हुई है। शेखपुरा 55.96%। पटना जो भी फेज 3 में पटना के अंदर जो भी जगह आ रहे थे वहां 52.51%। भोजपुर में 48.29%। बक्सर में 54%। कैमूर में 56%। रोहतास 49%। अरवल 53.85%। जहानाबाद में 53.93%। औरंगाबाद में 52.85%। गया में 57.05%। नवादा में 52.34%। जमुई में 57.41%। तो ये समीकरण जो निकला है, कई जिलों में इस बार ज्यादा वोटिंग भी हुई है, कई जिलों में कम वोटिंग भी हुई है, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो केवल 53.54% वोटिंग इस बार फर्स्ट फेज में हुई है। हम बात करेंगे कि पिछले वर्ष 5 फेज में इलेक्शन हुआ था, जहां पहले बार में 10 जिले शामिल थे, लेकिन इस बार 16 जिले शामिल हैं क्योंकि कोविड के कारण इस बार 3 फेज में ही वोटिंग करवाई जा रही है। तो ये एक समीकरण जो निकला है, इस पर हमारा बस एक ही सवाल है कि वोटिंग क्यों नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर इतना हवा बना हुआ है कि नीतीश कुमार के चेहरे को वोट नहीं देना है तो उनके खिलाफ ही वोटिंग करते, या जो भी हो, लेकिन फिर भी इतने कम प्रतिशत वोटिंग क्यों हुई है। कहा जा रहा था कि इस बार करीब 18 से 20 लाख नए वोटर्स हैं, तो हो सकता है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाती, लेकिन फिर भी वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ी है। हम पिछले 10 साल 15 साल का निकालें तो 60% से ज्यादा कभी भी बिहार में जो है वोटिंग परसेंटेज नहीं गया है। इसका रीजन क्या है हमें समझ में नहीं आता। इतने अवेयरनेस होने के बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज इतना कम क्यों आता है। हम अब बात करेंगे कि ओपिनियन पोल के बारे में। ओपिनियन पोल यह कहती थी कि इस बार एनडीए को लगभग 150+ सीट मिलने वाला है, लेकिन फर्स्ट फेज के वोटिंग के बाद पोल यह कहती है कि महागठबंधन यानी कि आरजेडी प्लस जो भी पार्टीज हैं, कांग्रेस, उन्हें 40+ सीटें मिल रही है और एनडीए को केवल 29-30 सीटें मिल रही है। तो इससे बहुत चीजें क्लियर भी होती जा रही है कि फर्स्ट फेज में बाजी तो महागठबंधन ही मारते हुए दिखाई दे रही है, ऐसी खबरें आ रही है और ऐसे जो पोल्स कह रहे हैं। और सोशल मीडिया के अनुसार वोटिंग परसेंटेज इस बार कुछ ज्यादा ही होने वाले थे कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जंग छिड़ चुका था कि इस बार हटाना है, इस बार उनको हटाना है,
किसी भी रिस्पेक्टिव मेंबर को हटाना है, इस बार सरकार बदल देनी है, तो कहाँ गया यह जो धुन सवार था सब में, यह कहाँ गया? क्यों वोटिंग परसेंटेज बिहार में इतना कम होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है और अभी भी वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर आप बिहार में सच में बदलाव चाहते हैं तो जाएं और वोट करें। हम मानते हैं कि कई लोग बहिष्कार इसीलिए करते हैं क्योंकि सरकार कुछ नहीं करती, तो सरकार कुछ करे, इसके लिए आपको सरकार बदलनी पड़ेगी और इसके लिए आपको वोट देना पड़ेगा। वोट जो है सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक तरह से डेमोक्रेसी जो है उसे एक त्यौहार कहा जाता है। वोटिंग उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आप वोट करेंगे तो सरकार उथल से पुथल भी हो सकती है और सब कुछ जनता के हित में आ सकती है। आप जिन्हें चाहते हैं उन्हें ही चुनें, लेकिन वोट ज़रूर करें। तो यही समीकरण सामने आया है कि बिहार में इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम है और जबकि 16 जिलों का वोटिंग परसेंटेज ये है और पिछली बार 10 जिलों में पहला फेज़ हुआ था, इस बार 16 जिलों में हुआ है। अभी भी सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ बाकी है, तो अभी भी जो है जनता जो है पलट सकती है सब कुछ और उम्मीद है कि दूसरे फेज़ और तीसरे फेज़ में जो वोटिंग परसेंटेज आएगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा और ओवरऑल परसेंटेज हम जोड़ेंगे तो 60+ जाए। और बिहार की जनता से हमारा यही अनुरोध है कि जिसको भी चुने सोच समझ कर चुने, लेकिन वोट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। HS बिहार के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इलेक्शन से जुड़ी कोई भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया।